असल में ही भारतीय जनता पार्टी के ठप्पे लग के चुनाव आयोग के फैसले होते हैं, ये चुनाव आयोग आज साबित करना चाहता हो। इस तरीके का उनका वो पोस्ट नजर आ रहा था। और जो टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल ने बाहर आकर के बताया, जैसे एलिगेशन लगाए, अगर वो सही हैं तो ये बहुत शॉकिंग है कि चुनाव आयोग ने उनको ये कहा गेट लॉस्ट, चले जाइए आप यहां से। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल चुनाव आयोग का करना, जिस तरीके से लाखों वोट पश्चिम बंगाल के अंदर काटे गए हैं उनका कटना, सोशल मीडिया ऐसे वीडियोस से भरा हुआ है जिसमें पश्चिम बंगाल के अंदर लोग अपने डॉक्यूमेंट हाथ में लेके सैकड़ों की संख्या में खड़े हुए हैं कि हमारे पास पासपोर्ट है, हमारे पास 1945-47 के समय की जमीन की रजिस्ट्री है, हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट है, हमारे पास 1995 का वोटर कार्ड है, उसके बावजूद वोट काट दिए गए लोगों के। इन सारी चीजों को देखते हुए स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है। ये चुनाव आयोग लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा पहन। आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन जा रहा है? एक क्लब में वहां पर इम्पीचमेंट हो रही है लेकर पार्टी की, आपकी तरफ से कौन जा रहा है, क्या समर्थन? देखिए, मैं आधिकारिक तौर पे उसकी जानकारी अभी आपको दे देंगे कि पार्टी की तरफ से कौन जा रहा है। अभी संजय जी दिल्ली में नहीं है, तो कोई ना कोई और पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर जाएगा, उसकी आधिकारिक जानकारी हम आपको दे देंगे। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर हो गया है, उसको लेकर जो भी घटनाक्रम हो, क्या आम आदमी पार्टी इस तरह? मुझे लगता है कि जो विश्व गुरु का ढोल मोदी जी ने पिछले 12 साल से पीटा और जो सपना देश के लोगों को दिखाया, वो अंततः जो लगातार कहा जा रहा था गुरु घंटाल है, ये दरअसल विश्व गुरु नहीं है, वो आज साबित हो गया। एक आतंकी देश, हमारा पड़ोसी मुल्क, जिसकी दुनिया में कोई औकात नहीं, जिसकी कोई हैसियत नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की घटिया विदेश नीति की वजह से, इनके युद्ध दूत नजर आने की वजह से, इजराइल में जाके जिस तरीके से ये युद्ध में एक पक्ष की तरफ नजर आए और अमेरिका के दबाव में ईरान से दूरियां बनाने की वजह से आज इन्होंने एक आतंकी देश को विश्व पटल पर अपनी जगह बनाने का मौका दे दिया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा भारत के साथ, देश के साथ दगा कुछ नहीं हो सकता, जो मोदी जी ने अपनी घटिया विदेश नीति और दबाव के चलते, क्योंकि इनका कोई राज अमेरिका या इजराइल के पास है, उस दबाव के चलते जो इनका व्यवहार पिछले दिनों में रहा है, उसकी वजह से देश को बहुत ही तिरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झेलना पड़ा है और एक पड़ोसी आतंकी मुल्क को इन्होंने मौका दे दिया अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी जगह बनाने का। थैंक यू। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर अनुराग डांडा के वलों प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई तो भारतीय जनता पार्टी को निशाने ते लिया गया, कहा कि चोणां बीजेपी दे नहीं बल्कि चोण कमीशन लड़ रहा है। कुछ होर मुद्दों को लैके भी अनुराग डांडा भारतीय जनता पार्टी को निशाने ते लैंदे हुए नजर आए। SIR के मुद्दे ते अनुराग डांडा के वलों बड़ा बयान दिता गया है तो इस दे नाल ही उन्होंने कहना है कि बीजेपी ने हज़ारां की गिणती दे विच वोटां कट्टियां ने, तां भारतीय जनता पार्टी ते वड्डे इल्जाम लगाए गए ने आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू अनुराग डांडा के वलों।